नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो दोस्तों, जैसा कि आज मार्केट कुछ ऊपर उठी है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला था। और जब मार्केट 20 दिन से मतलब डाउन में जा रही थी, तो जब भी हमने बोला था कि मार्केट अभी डाउन में जा रही है तो उसको एवरेज करें, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका जो पैसा है वो जो अभी मिलना है उससे ज़्यादा मिलेगा। और हुआ भी यही। आप मेरी जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला आप उसको देख सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है ना दोस्तों, वो तरीका यही है। अब मान लीजिए हमारा जो लॉस जा रहा था वो 5,000 के आसपास जा रहा था। उससे पहले मैंने 3 लाख रुपए से 12 लाख रुपए बनाए थे इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में। और उससे फिर मैंने अपना एक मकान बनवाया, जो कि उसमें मुझे जो खर्चा आया वो 25 से 27 लाख के बीच में आया, और कुछ पैसे मैंने अपनी तरफ से मिलाए। तो उस मकान का मैं वीडियो डाल दूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि और मैंने जब हमारा ये लॉस जा रहा था 5,000, तो मैंने ये भी कहा था कि ये मैं प्रॉफिट में करके दिखाऊंगा, और उसका स्क्रीनशॉट बाकायदा एक वीडियो बना के रोज़ डाला करूँगा। और मैंने वो शॉर्ट वीडियो में डाल भी रखा है, आप जाके चेक कर लीजिए। तो अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास जो भी आपका कैपिटल पड़ा है, आपके पास जो भी कैपिटल है, 10,000, 20,000, 30,000, तो आप 10 स्टॉक ऐसे चॉइस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बताएंगे कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, फिर आप उस पर अपना एनालिसिस कीजिए। जो भी आपको अपने इन्वेस्टर से, जिससे भी आपको पूछना, हम फ्यूचर से जो रिलेटेड कंपनी होती है उसी के बारे में बताते हैं। और मान लीजिए आपने 10 कंपनी चॉइस कर ली, तो अब 10 कंपनी आपने चॉइस कर ली, तो उसमें आपको सब में से जो भी आपका कैपिटल है, 10,000, 20,000, उसके हिसाब से उस जो भी आपका कैपिटल है उसका 10% आपको पहले महीने में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, 2-2 शेयर, जितने भी शेयर आए, 5 शेयर आए, 10 शेयर आए, सबके 2-2, 4-4, 5-5 शेयर खरीदने हैं पहले महीने। दूसरे महीने आपको क्या करना है, फिर आपको उसमें पैसा डालना है, फिर 5-5 शेयर कैपिटल के हिसाब से, जो भी आपके पास कैपिटल है, फिर उसका 10% ही यूज करना है। फिर 2-2, 4-4, 5-5, 10% में जो भी जितने भी आपके शेयर आए, सब में से मान लीजिए आपने 10 शेयर ले रखा है, तो सबका 2-2 शेयर आपको फिर नेक्स्ट मंथ फिर बाय करना है। फिर थर्ड मंथ भी यही करना है, फोर्थ मंथ भी यही करना है, फिफ्थ मंथ भी यही करना है। अब बात आती है कि लोग कहते हैं कि ये अपने हाई पिक पे जा रहा है, ये अपने लो पिक पे जा रहा है, तो अभी खरीदने का मौका है, या अभी ना खरीदे, अभी रुक जाएं। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, और आपसे भी यही बात कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, कि हमें वो नहीं देखना कि अभी ये अपने हाई पिक पे जा रहा है तो उधर से मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, वो अपना काम नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में एक प्लान लेके चलें, लॉन्ग टर्म के लिए, वरना वो अभी ना करें। जब वो मैच्योर हो जाएं, उनके पास कुछ फंड आ जाए, या वो अंदर से ऐसे हो जाए कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अब मैं कर सकता हूँ, तो ही करे, वरना ना करे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि मिनिमम जो बताया जाता है स्टॉक मार्केट से जो पैसा बढ़िया बनेगा, कम मिनिमम, मैक्सिमम बहुत है, मिनिमम 10 साल कम से कम आपको स्टॉक मार्केट में देना ही पड़ेगा। उसको आप अगर निकालोगे डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मत कीजिए, वो बेकार का काम है। वो उसमें आप क्या करोगे, अपना लॉस करके ही जाओगे। अब मान लीजिए मैंने दोबारा से इन्वेस्टिंग शुरू करी है, मैंने उसमें वीडियो में बाकायदा बता रखा है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने दोबारा से इन्वेस्टिंग करी है, और उसमें जब हमने इन्वेस्टिंग करी तो वो सीधे क्या हुआ, मार्केट
का लॉस दिखाने लग गई, मार्केट नीचे गिर गई। मगर उस 5,000 को फिर हमने आज वो 200 रुपये प्रॉफिट पे फिर आ गया, मतलब सारा लॉस कवर हो गया। उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखा है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको क्या करना है। अब मान लीजिए आपने जो 10 स्टॉक खरीद रखे हैं, उसको हर महीने आप उसमें अपना कैपिटल का 10% डाल रहे हैं। पैसा कभी भी आपको एक साथ इकट्ठा नहीं डालना है, कुछ पैसे आपको बैकअप में रखने हैं। जब मार्केट गिरेगी तो उसको आप एवरेज करेंगे, इकट्ठे पैसे नहीं डालने हैं। तो उसके बाद अब हम आगे का जो प्रोसेस है वो है कि आपको ये देखना है कि हमने जो 10 शेयर ले रखे हैं उसमें अगर कोई शेयर ऐसा खराब अगर आप ले लेते हैं तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने 200 रुपये पे कोई शेयर खरीदा और वो अपने आधे से डाउन चला गया। मान लीजिए 200 रुपये का शेयर है, अपने 200 रुपये पे जा रहा है और वो 100 रुपये पे आ गया, 90 रुपये पे आ गया, 80 रुपये पे आ गया, तो उसको बेच दीजिए। अब वो भगवान के भरोसे है, उसका भगवान ही भला कर सकता है। पहली चीज़, अगर मान लीजिए 1,000 रुपये पे कोई स्टॉक चल रहा है और आपने 1,000 रुपये पे खरीदा और 500 रुपये से नीचे आ गया, तो उसको बेच डालिए, उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर 150 पॉइंट नीचे जा रहा है, 200 पॉइंट नीचे जा रहा है, 300 पॉइंट नीचे जा रहा है, तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं। मान लीजिए 1,000 रुपये का एक शेयर है, जैसे टाटा मोटर्स का 1,000 रुपये का शेयर है, ठीक है। अभी वो अपना उसने 1,000 रुपये क्रॉस किया था, फिर आज उसने किया था, बीच में वो डामल डोल हो रहा था। क्योंकि क्या होता है कि 1,000 रुपये पे जब वो आया तो जिसने 200 रुपये पे ले रखा होगा, जिसने 300 रुपये पे ले रखा होगा, हो सकता है कि वो उसको प्रॉफिट बुक कर रहे हो। जब भी मार्केट में प्रॉफिट बुक होता है, पैसे निकाला जाता है, तो मार्केट क्या होती है, थोड़ी सी नीचे जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब मान लीजिए 10 शेयर, 20 शेयर, 30 शेयर मैं क्यों कह रहा हूँ लेने के लिए, इससे ये रहेगा कि आप का पैसा सब कंपनी में लगा है। अब आप एक कंपनी में पैसा डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि आप एक कंपनी के भरोसे रहेंगे। अगर आप 20-30 कंपनियों में पैसा आपने डाला है तो आप मान लीजिए उसमें से 5 कंपनी डूब भी रही है, तो आपका पैसा सिक्योर है, पूरा पैसा आपका डूबेगा नहीं, आप उसको एवरेज कर सकते हैं। मान लीजिए 5 कंपनी में पैसा आपका डूब गया, तो वो जो 25 कंपनी है, मान लो 30 कंपनी में आपने पैसा लगाया, उदाहरण के लिए 30 कंपनी में पैसा लगाया, 5 कंपनी आपकी डूब रही है, तो 25 जो कंपनी है वो आपके पैसे को एवरेज कर देगी, लॉस नहीं होने देगी। तो कुछ इन्वेस्टिंग के कुछ तरीके होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सीधा हम आए, हमने किसी की वीडियो देख ली और धड़ाधड़ बस 2, 4, 5, 10 शेयर अपना चॉइस किया और फटाफट उसमें पैसा डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको कि कैसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, अब बच्चा भी बता देगा कि इसका जो फ्यूचर है वो ईवी से रिलेटेड है। मतलब आने वाले समय में एक बच्चा भी बता देगा कि जो गाड़ियाँ अब चलेंगी वो बैटरी वाली गाड़ियाँ चलेंगी, और चल भी रही हैं। शुरुआत इसकी हो चुकी है, 10-20% समझो कि फ्यूचर आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अभी भी जिसने इसको पकड़ लिया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ देख लो, नेक्सॉन हो गई, और भी पता नहीं टियागो कुछ करके है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, 10-10 लाख रुपए में गाड़ी दे रही है ईवी से रिलेटेड। नेक्सॉन उसकी 10-12 लाख रुपए की आ जा रही, मुझे किसी ने बताया, एक्चुअली मुझे नहीं पता है, बाकी नेट पे आप सर्च कर लेना, मैंने भी सर्च नहीं किया। तो मान लो 15 लाख में दे रही है, 10 लाख में दे रही है, जो भी उसका रेट होगा। और ऐसी गाड़ी है, उसका रिव्यू मैंने देखा, ऐसी गाड़ी है कि एक बार चार्ज करोगे तो वो लंबा ही चलता है, जीरो पोल्यूशन। तो दिल्ली में बसें देख लो, JBM की बसें देख लो, टाटा मोटर्स की बसें देख लो, टाटा की बसें मार्को पोलो करके आती है, ईवी से रिलेटेड सारी बसें जो हैं वो क्या कहते हैं, धड़ाधड़ बैटरी से चल रही है, और इतनी फर्स्ट क्लास AC। तो हमें पता होना चाहिए, ये जो चार्ट आप देखते हो ना, चार्ट, कि अब ये अपने हाई पिक पे आ गया, अब ये नीचे जा सकता है। टाटा मोटर्स के बारे में भी अफवाह उड़ रही थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि टाटा मोटर्स अपने 600 रुपये हाई पिक पे आया था वो,
तो उसने पिक तो खैर क्रॉस कर दिया, मगर न्यूज़ ऐसी फैलाई जा रही थी कि अब ये इधर से डाउन जाएगा, अब ये इधर से डाउन जाएगा, और हमें पता था ये ऊपर जाएगा। कोई रीजन भी तो होना चाहिए डाउन जाने का। अब कोरोना जैसा टाइम आएगा तो उसमें तो चलो पता है कि सब पैसा अपना बुक करेंगे, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब सब चीज़ बंद है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उधर से तो भागना ही बढ़िया बात है। मगर मान लो जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 3 लाख से 12 लाख रुपए बनाए, उसमें मेरे पास टाटा मोटर्स के भी कुछ शेयर थे, और वो शेयर थे मेरे पास 150 रुपये में। मैंने ये 2021 में ही बाय कर लिया था, और जब ये 550 रुपये पे अपना आया, सॉरी 450 रुपये पे आया, तो मैंने ये बुक कर लिया। आज मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों बुक कर लिया। तो इन्वेस्टिंग ये नहीं कि बस हमने तुरंत पैसा लगा दिया, कहीं से कुछ बात सुन ली और तुरंत पैसा लगा दिया। अगर आप पैसा बिना नॉलेज के अगर आप डाल भी रहे हैं, आपको सीखना है। सीखना कैसे है, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसका 10% आप डालो। 10% आप डालोगे तो कितना होगा, 10,000 डालोगे। 10,000 डालने के बाद आपको 1 लाख रुपए की नॉलेज भी मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि आप रोज उस मार्केट को देखोगे, जब आप मार्केट को देखोगे, स्क्रॉल करोगे, देखोगे कि क्या आज चल रहा है, कि लॉस में, प्रॉफिट में, टाटा मोटर्स को क्या हुआ, जो भी आपके पास शेयर हो उसको आप देखोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है, ऐसे करना चाहिए। अब अभी मैंने वीडियो में, आप मेरी वीडियो उठा के देखना, मैंने उसमें कहा है कि जो भी अभी मौका है एवरेज कर लो, एवरेज कर लो। क्योंकि अभी मार्केट का जो डाउन है, वो मार्केट अभी इधर रुकेगी, इधर मतलब ये आराम कर रही है, क्योंकि चल के आई है ना मार्केट। अब टाटा मोटर्स को ही देख लो, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले 600 रुपये पे थी, 600 से गिरी 50, 100, 150 तक आ गई थी। फिर उसके बाद वो रफ्तार पकड़ी, फिर 1000 तक आ गई। विप्रो भी अभी कुछ दिनों से 4 से 450 पे रुका हुआ था। उस समय भी मैंने कहा था कि भाई विप्रो अभी रुकी हुई है, मौका है लेने का। आज 550-600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। अब विप्रो का उदाहरण मैंने क्यों दिया, विप्रो ऐसी आईटी से रिलेटेड है, मगर वो बिल्कुल उस तरीके का काम नहीं करती कि इधर से सॉफ्टवेयर बना दी, उधर से उसके खुद के प्रोडक्ट है। जैसे आपने देखा होगा, वो बल्ब आते हैं, रिमोट से कंट्रोल कर लो, पंखे भी आते हैं, पता नहीं कौन कौन से बनाता है वो, टेक्नोलॉजी मतलब स्मार्ट तरह की चीज़ें बनाता है। तो बिकनी है। लाइटें हैं, उसकी कलर चेंज कर लो, मेरे पास थी वो ख़राब हो गई, वरना मैं आपको दिखाता करके। तो ऐसी ऐसी चीज़ें विप्रो बनाता है, और भी चीज़ें हैं। फिर आपका ये क्या कहते हैं, सोलर में आ जाओ। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने देखा हूँ कि अभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है ना, बड़े बड़े जिनके पास ज़मीन है, कारखाने हैं, उनकी छतों पे सोलर प्लांट लगना शुरू हो चुका है। अब जिस दिन कॉलोनियों में ये आ जाएगा ना, लोग अपने 50-50 गज के प्लॉट पे भी जब सोलर प्लांट लगाएंगे, तो इसका समय समझो कि ये भाग जाएगा। अभी मौका है ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने का, तो ऐसी कंपनी चॉइस करो ना। और हम बताएंगे कौन सी कंपनी है, हम ये बताएंगे कि कौन सी कंपनी किससे रिलेटेड है। सर्च आपको करना है, देखना है, इसमें पैसा लगाए ना लगाए। क्योंकि हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे कहने पे आप पैसा लगाओ, हम ये बता देंगे ये कंपनी ये काम करती है। JBM ऑटो, उसकी बसें चलती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसमें क्या है कि थार की बुकिंग, जो उसने अभी ये थार गाड़ी बनाई है, मतलब इतनी दमदार गाड़ी बनाई है। देखो स्कॉर्पियो तक को उसने चेंज कर दिया। बोलेरो कोई खरीदता नहीं था शहर में, गाँव में ज़्यादा चलती थी ये गाड़ी। आज बोलेरो शहरों में भी दिख रही है, अभी उतनी नहीं दिख रही मगर दिख रही है। आप उसका नया वर्जन देखना, बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ ना जिसकी डिमांड है। किसी कारण से तो मानता हूँ लॉस, स्टॉक मार्केट नीचे आया है, मगर जब वो भागेगा ना तो पकड़ने का मौका नहीं देगा। और आप लोग यही गलती करते हो, जो बिगनर होते हो यही गलती करते हैं। चलती ट्रेन में जब गाड़ी रुकी हुई है, जब स्टॉक मार्केट अभी रुका हुआ है, तो उसमें पैसे डालो ना। अब जब भाग रही है, स्टॉक मार्केट भाग रही है, तो उसमें क्या करेंगे कि चलती गाड़ी, चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो भाई गिरना तो संभव है।
तो आई होप कि दोस्तों आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, 10% 5% कुछ तो समझ में आया होगा कि इन्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। और अगर आपको 5% भी समझ में आया, कुछ भी समझ में आया, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, जो स्टॉक मार्केट को जुआ बोलते हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट से हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।